संध्या, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्स्ट एंड फैक्ट पे। दोस्तों आज हम बात करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल यानी पाषाण काल में क्या क्या हुआ और इसके बारे में आज विस्तृत जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम पाषाण काल यानी पाषाण काल की संज्ञा किसने दी थी, यानी पाषाण काल की संज्ञा किसने दी थी या पाषाण काल का नाम किसने दिया था। तो जो पाषाण काल है वो जॉन लुबार्ग ने दिया था या पाषाण काल का नाम जॉन लुबार्ग ने दिया था। पाषाण काल का नाम जॉन लुबार्ग ने दिया था। इसी काल को हम लोग मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल भी कहते हैं या यहीं से मनुष्य की सभ्यता का विकास हुआ था। यानी पाषाण काल से ही मनुष्य की सभ्यता प्रारंभ हुई थी या मनुष्य ने इसी काल में सब कुछ करना सीख लिया था। इसके बाद में बात करते हैं कि पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जो पाषाण काल है इसको हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों जो पहला काल है उसको हम लोग पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पाषाण काल जो है उसको हम लोग पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, जो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य तक ये काल चला था या 10 लाख ईसा पूर्व तक 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक ये काल चला था, जिसमें आग का आविष्कार किया गया था। यानी पूरा पाषाण काल जो है उसमें आग का आविष्कार हुआ था या पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था। इसके बाद में जो दोस्तों है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व तक चला था, जिसमें मनुष्य ने आग का प्रयोग करना सीख लिया था। पूरा पाषाण काल में दोस्तों मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था, लेकिन पूरा पाषाण काल के बाद में आते आते जैसे ही मनुष्य मध्य पाषाण काल में पहुंचा उसने आग का प्रयोग भी करना सीख लिया था। इसके बाद में बात करते हैं जो दोस्तों अंतिम और लास्ट काल है नव पाषाण काल, जो 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया था, कृषि उद्योगों का निवेश करना सीख लिया था, पशुपालन भी इसमें सीख लिया था और इसी काल में मानव ने औजार बनाना भी सीख लिया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि नव पाषाण काल की। तो नव पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन करना भी सीख लिया था, जिसमें मनुष्य का पहला जो पालतू जानवर था वो था कुत्ता। यानी सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पाला था या कुत्ते के रूप में सबसे पहले अपना सर्वप्रथम पालतू जानवर अपनाया था। इसके बाद में बात करते हैं औजारों की बात करते हैं। तो उस समय आज की तरह लोहे के औजार नहीं चलते थे। उस समय जो है औजार पत्थरों को काट करके बनाया जाता था। जो दोस्तों जो पहला औजार था मनुष्य का वो था कुल्हाड़ी। मनुष्य का जो पहला औजार था वो है कुल्हाड़ी। और दोस्तों मानव ने उस टाइम जो कुल्हाड़ी बनाई थी ये पत्थरों को काट काट करके बनाई थी। इसके बाद में बात करते हैं कि भारत के पाषाण काल के अवशेष कहाँ-कहाँ मिले या भारत के पाषाण काल के अवशेष कहाँ-कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों जो भारत के पाषाण काल के अवशेष हैं वो दक्षिण भारत में प्राप्त हुए हैं, एमपी में यानी मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, बिहार में प्राप्त हुए हैं और उड़ीसा राज्य में यानी आदि कई राज्यों में भारत के पाषाण काल के अवशेष मनुष्य को प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में बात करते हैं दजला फरात। यानी दजला फरात नदी के बीच के जो क्षेत्र होता है इससे जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ है। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है या जो प्रश्न पूछा जा सकता है मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास कहां से हुआ है। तो दोस्तों हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास। तो जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास कैसे हुआ है या किसके कारण हुआ है। तो दोस्तों जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास है ये दजला फरात यानी 2 नदियां हैं दजला और फरात, जिनके बीच के
जो क्षेत्र है उसके बीच के जो क्षेत्र है उसी की सभ्यता से मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास माना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं चीन की दीवार का निर्माण, यानी चीन की दीवार का निर्माण किसने कराया था। जो चीन की दीवार है ये चीन में स्थित है और दोस्तों ये सबसे ऊंची दीवार मानी जाती है जिसका निर्माण शी हांगटी ने कराया था। इसके बाद में बात करते हैं वैदिक काल, यानी वैदिक काल की जो संज्ञा दी थी बादरायण ने दी थी। इन्हीं को बादरायण को ही वेद व्यास के नाम से जाना जाता है, जबकि इनका दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। यानी वैदिक काल को बादरायण जी ने या वेद व्यास जी ने या कृष्ण द्वैपायन जी ने 4 भागों में विभाजित किया था, जिसमें सबसे पहले वेद आते हैं। वेदों को इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है ये हमारा सबसे पुराना वेद है, यानी सबसे पुराना वेद भी इसी को ऋग्वेद को ही बोला जाता है, जिसमें बात करते हैं कि ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं। तो दोस्तों जो ऋग्वेद है ये हमारा सबसे पुराना वेद है और इसमें 1028 श्लोक हैं और इसी वेद को आर्यों की इसी वेद को दोस्तों आर्यों की शैली या आर्यों की झांकी या आर्यों की आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं जो दूसरा वेद है सामवेद, यानी जो सामवेद है इसमें संगीत, गीत, राग, आलाप, मल्हार आदि यानी संगीत भजनों के माध्यम से जो सभाएं होती थी उन्हें संगीत के नाम से ये लोग समवेद में या सामवेद में बताया गया है। इसके बाद में बात करते हैं यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है ये हमारा इस वेद के अंतर्गत मंत्रोच्चारण एवं यज्ञ को करने की विधि का वर्णन बताया गया है। जो यजुर्वेद है इसमें मंत्रोच्चारण यानी मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है या यज्ञ को करने की विधि का बखान किस वेद के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों जो मंत्रोच्चारण या यज्ञ को करने की विधि का बखान है ये हमारा यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। इसके बाद में बात करते हैं अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है ये अंतिम वेद है और इसके अंतर्गत जादू टोना, तंत्र मंत्र एवं झाड़ फूक को रखा गया है। यानी ये जो लोग कहते हैं जादू टोना हो गया, भूत प्रेत हो गया या तंत्र मंत्र की विद्याएं हैं, इन सबको हम लोग अथर्ववेद के अंतर्गत मानते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि वैदिक काल की जो व्यवस्थाएं थी या बच्चों को पढ़ाने की जो शिक्षाएं होती थी या व्यवस्थाएं होती थी उसके अंतर्गत बालकों को या मनुष्यों को कैसे रखा जाता था। जो दोस्तों वैदिक काल के अंतर्गत है इसमें जो आश्रम व्यवस्था थी इसमें सबसे पहले जो होता था ब्रह्मचर्य होता था, इसके बाद में गृहस्थ होता था और इसके बाद में वानप्रस्थ होता था और जो अंतिम था वो था संन्यास। यानी सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य होना पड़ेगा, इसके बाद में गृहस्थ यानी गृहस्थ को फिर थर्ड है वानप्रस्थ और जो अंतिम है वो है संन्यास। इसके बाद में बात करते हैं मुद्रा, यानी वैदिक कालीन या वैदिक काल की मुद्रा कौन सी थी। जो वैदिक काल की मुद्रा थी उसको हम लोग शतमान या शतमान के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।